नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। गुरुग्राम की इस कॉलोनी में पानी और सीवर की लाइन बिछेगी। गुरुग्राम नगर निगम ने न्यू पालम विहार कॉलोनी के निवासियों के लिए विकास योजना तैयार की है। ब्लॉक सी और डी में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत कॉलोनी में पानी की लाइन, सीवर सिस्टम और पक्की सड़कें बिछाई जाएंगी। वित्त एवं संविदा समिति से बजट मंजूर होने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी के अंत तक टेंडर फाइनल होंगे और मार्च के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होगा। ये योजना उन हिस्सों के लिए है जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे। बर्थ सर्टिफिकेट समेत 50 काम अब व्हाट्सएप से ही। दिल्ली सरकार अगले महीने व्हाट्सएप गवर्नेंस प्रोजेक्ट का ट्रायल शुरू कर सकती है। इस योजना के तहत लोग सरकारी सेवाओं जैसे जन्म या जाति प्रमाण पत्र के लिए व्हाट्सएप से आवेदन कर सकेंगे। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों में भटकना नहीं पड़ेगा। डिजिटल मॉडल के तहत तय समय पर सेवा उपलब्ध होगी और अपडेट भी मिलेंगे। अब तक 50 सेवाओं की पहचान की गई है जिनके लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इन सभी सेवाओं की सूची अभी जारी नहीं की है। IT विभाग इस योजना को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिल्ली में 10,000 से अधिक पुलिस तैनात। दिल्ली में 5 दिवसीय AI इम्पैक्ट समिट के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 16 से 20 फरवरी तक मंत्रियों, अधिकारियों और 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के आने के मद्देनजर जिला इकाइयों, ट्रैफिक टीमों और रिजर्व फोर्स सहित 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। VIP मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यात्री और बोर्ड परीक्षा में बैठे छात्रों को परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। 2026 में 16 से 20 फरवरी तक कई इलाकों में रूट डाइवर्जन। दिल्ली में 16 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय AI इम्पैक्ट समिट शुरू हो रहा है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। VVIP मूवमेंट के समय कुछ सड़कों पर अस्थायी बंदिशें रहेंगी। गैर जरूरी वाहनों को शहर में प्रवेश से रोका जा सकता है और उन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने का प्रयास होगा। दिल्ली सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक बदलाव। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में 72 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें AGM UT कैडर के IAS अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग विभागों में अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। 36 IAS और 36 DANICS अधिकारियों के कार्यभार बदले गए हैं। 1998 बैच के IAS संतोष D वैद्य को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे वित्त, प्लानिंग और उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वहीं 1992 बैच के IAS विपुल पाठक को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के डिजाइन में बदलाव की तैयारी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का डिजाइन बदलने को तैयार है। ये ओल्ड दिल्ली रोड से गांव ढूंढाहेड़ा स्थित हनुमान मंदिर तक फ्लाईओवर के ऊपर बनेगी। GMDA ने ट्रैफिक कम करने के लिए राजीव चौक, रेलवे रोड, सेक्टर 3-5 रोड, शीतला माता मंदिर, अतुल कटारिया चौक और द्वारका एक्सप्रेसवे तक मार्ग तय किया है। पहले योजना के अनुसार मेट्रो सुशील एमा रोड से निकलकर राव गजराज मार्ग और दिल्ली जयपुर हाईवे तक जाती। अब नए डिजाइन से क्षेत्रीय ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। दिल्ली के कराला गांव में 2 किलोमीटर तक गलियों में भरा है गंदा पानी। कराला गांव की गलियों में गंदा पानी भरने से ग्रामीण परेशान है। करीब 8 माह से 2 किलोमीटर से अधिक गलियों में जलभराव बना हुआ है। नालियों की सफाई न होने के कारण करीब 1000 घरों के आसपास पानी ओवरफ्लो कर रहा है। लोग और बच्चे घर से निकलने के लिए पानी के बीच से गुजरते हैं। सुबह गलियों में लगभग 1 फुट पानी रहता है, जो शाम तक धीरे धीरे कम हो जाता है। स्थानीय लोग इसकी वजह से हादसे और असुविधा की आशंका जता रहे हैं। GNU में निकली चेतावनी रैली, ब्राह्मण विरोधी नारों से गूंजा कैंपस। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने रविवार रात चेतावनी रैली निकाली। इस दौरान ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा, RSS, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। रैली का उद्देश्य यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की गाइडलाइंस लागू करने और स्टूडेंट्स के रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर रद्द करने जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना था। हाल ही में GNSU के 4 ऑफिस बेयरर्स को अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत निलंबित किया गया था, जिसे लेकर छात्रों ने विरोध जताया।
दिल्ली अंबाला रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दिल्ली अंबाला रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। 194 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 5,983 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना अगले 4 वर्षों में पूरी होगी। नई लाइन बनने से उत्तर भारत के राज्यों के साथ कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सामरिक दृष्टि से भी मार्ग महत्वपूर्ण बनेगा। वर्तमान में ये रेलखंड अपनी क्षमता से करीब 66% अधिक ट्रेनों का दबाव झेल रहा है। रोजाना 150 से अधिक ट्रेनें चलती हैं, जिनमें लोकल, शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत और मालगाड़ियां शामिल हैं। दिल्ली में फरवरी में ही गर्मी के तेवर, बारिश का अलर्ट। दिल्ली और एनसीआर में फरवरी का पहला पखवाड़ा सामान्य से अधिक गर्म रहा। औसत अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8.9 डिग्री अधिक है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन तापमान में खास कमी नहीं आएगी। रविवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री और न्यूनतम 11.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सोमवार और मंगलवार को तापमान 30 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के बावजूद दिल्ली एनसीआर में गर्मी बनी रहेगी। फरवरी के अंत तक तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। गुरुग्राम फरीदाबाद में घरों में चल रहे नर्सिंग होम को वैध बनाने के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने नियम जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह के नोटिफिकेशन के अनुसार अब बिना मंजूरी के चल रहे नर्सिंग होम को वैध कराया जा सकेगा। नियमों के अनुसार नर्सिंग होम केवल रिहायशी कॉलोनियों में खोले जा सकते हैं। मालिक योग्य डॉक्टर होना चाहिए और मेडिकल आयुष काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। न्यूनतम प्लॉट आकार 350 वर्ग गज होना चाहिए और मुख्य सड़क के साथ सर्विस रोड अनिवार्य है। दिल्ली में पानी की चोरी और बर्बादी रोकने के लिए डीजेबी की नई पहल। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की हानि रोकने के लिए नई पहल की है। पानी की बड़ी लाइनों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर लगाए जाएंगे। इसके जरिए पाइपलाइन में लीकेज या चोरी होने पर कंट्रोल रूम में तुरंत पता चल जाएगा। अधिकारी लाइन की जांच कर पानी की चोरी और लीकेज रोक सकेंगे। परियोजना पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिलहाल 25 से अधिक लोकेशन पर फ्लोमीटर लगाने का चयन किया गया है। 11 साल पहले दिल्ली में वाटर लॉस 30% था। ये पहल पानी बचाने और हानि कम करने में मदद करेगी। गाजियाबाद के लोनी में पथराव के बाद लाठीचार्ज का आरोप। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में कूड़ा घर हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस के बाद पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने कथित लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ लोग घायल हुए। पुलिस ने कहा कि अधिकारियों पर भी पथराव हुआ। प्रदर्शन मीरपुर हिंदू गांव में हुआ। स्थानीय लोग कूड़ा घर हटाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर दी और सुरक्षा बढ़ा दी। अधिकारियों ने कहा कि पथराव रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पुरानी स्पीड लिमिट बहाल। यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। ये पुरानी गति सीमा 15 फरवरी रात 12 बजे से फिर लागू कर दी गई है। एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबा है और अलीगढ़, हाथरस, मथुरा जिलों से गुजरता है। सर्दियों में कोहरे की वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। दिसंबर 2025 में सुरक्षा कारणों से गति कम की गई थी। अब सामान्य सीमा बहाल कर वाहनों की गति पहले जैसी हो गई है। शादी का झांसा देकर 25 लाख हड़पने का सदमा। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में एक लड़की को शादी का झांसा देकर 25 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया। लगातार मानसिक दबाव और धन हानि के कारण युवती डिप्रेशन में चली गई और जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि लड़की के बैंक खाते में शादी के लिए पैसे जमा किए गए थे। शनिवार को वो दुकान खोलने घर से निकली थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से परिवार और इलाके में सदमा फैला है। दिल्ली में खौफनाक वारदात, घर में घुसकर महिला की हत्या। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में 55 वर्षीय महिला विमला देवी का शव उसके घर में मिला। सिर, हाथ और पैर पर धारदार हथियार के निशान थे। शुरुआती जांच में पारिवारिक संपत्ति विवाद हत्या का कारण माना जा रहा है। महिला अपने पति के साथ रहती थी। उनके 2 बेटे अलग रहते हैं। पड़ोसियों ने सुबह शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित कर लिया है। मामले की जाँच सभी संभावित कोणों से की जा रही है।